नमस्कार दोस्तों, मैं विजय लहरू और सेफगार्ड सेंटर में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, हमारा इंट्रोडक्शन। सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। यहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहाँ से आप पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। आपके लिए कौन सा प्लान सही है, कौन सा प्लान सही नहीं है, आपको कौन सा फाइनेंशियल है वो आपको करना चाहिए, कौन सा प्लान के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो पूरी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ सेफगार्ड सेंटर में। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो नीचे जो हमारा नंबर दिया गया है उस नंबर पे जाके आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके साथ जरूर बात करूंगा। तो जैसे कि दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि बुरे फंसे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर। जो लोगों ने इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो लोगों का आज के दिनों में यानी कि लास्ट 6 मंथ के अंदर काफी सारा फंड है उसका गिर चुका है। और जिन लोगों ने सोचा था कि हम इक्विटी फंड लेंगे, या तो उनको एडवाइजर ने बताया था कि आप इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, 10 साल के बाद 15 साल के बाद आपके पैसे बहुत सारे बढ़ने वाले हैं। लेकिन आज के दिन में परिस्थिति ये है कि सभी का इक्विटी फंड वाले जिन्होंने इक्विटी फंड लिया है उनका पोर्टफोलियो है 20% या तो 30% तक डाउन में चल रहा है। तो काफी सारे जो नए निवेशक है वो सोच रहे हैं कि आखिर हमारे पैसे तो फंस गए, आगे क्या होगा हमारे पैसे का। अगर एसआईपी हमारी जो भी चालू है, क्या ऐसे ही हम चालू रखे, एसआईपी बंद कर दे, लमसम डाले न डाले, हमारा सारा पैसा है वो डूब तो नहीं जाएगा। सभी के मन में ये दुविधाएं है और दुविधाएं जरूर होगी, क्योंकि आप नए इन्वेस्टर हैं। जो भी पुराने इन्वेस्टर है उनके मन में ये सवाल नहीं आएंगे कि हमारा पैसे का क्या होगा। उनको मालूम है कि बाजार किस तरीके से चलता है, किस तरीके से हमारे पैसे है वो बनते हैं, कितना समय हमको देना है वो सब उनको मालूम है। लेकिन जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत सारी मुसीबत है। जिन लोगों ने अभी 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर एसआईपी शुरू की है, लमसम डाला है, उन लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो है आज माइनस में है। तो दोस्तों, किन किन पोर्टफोलियो है माइनस है और आगे किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट में लगे रहेंगे तो कितने पैसे आपके बनेंगे, क्या सवालात है आपके मन में, उसके पूरे जवाब मैं आज के वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, इक्विटी फंड की हम बात करें तो बहुत सारे फंड ऐसे हैं इक्विटी फंड जिसके अंदर आप सभी ने सोचा था कि बहुत सारे पैसे बनने वाले हैं, लेकिन आज कितना पोर्टफोलियो है डाउन में चल रहा है। आइए कुछ 2-3 स्लाइड के बारे में आपको बताऊंगा और उसके अंदर आप देख लीजिए कि इक्विटी फंड में कितना माइनस आज चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोस्तों, निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड ऐसा फंड है कि स्मॉल कैप के फंड के अंदर आप सबको मालूम है कि बहुत सारे पैसे हैं लॉन्ग टर्म के अंदर बने हैं। आज तक लोगों का इतिहास बता रहा है कि आज 10 साल के बाद 12 साल के बाद सभी के पैसे 4 गुने 5 गुने हो गए हैं दोस्तों। और बात भी सही है कि सभी लोगों के पैसे है वो आज बने हैं। तो निपन इंडिया बहुत सारा रिटर्न दे रहा था, तो आप देखिए इसकी परिस्थिति क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि 10 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किए हैं और अप्रैल 2025 तक यानी कि नवंबर में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है 2024 के अंदर 6 महीने के अंदर, आज 11 अप्रैल 2025 के अंदर उसकी वैल्यूएशन देखिए 10 लाख की हो गई है। तकरीबन 8,23,000 रुपये उसकी वैल्यूएशन बन चुकी है, यानी कि उसका पोर्टफोलियो है वो कम से कम 36% माइनस में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं लास्ट 6 मंथ के अंदर, उन लोगों का पोर्टफोलियो है वो आज माइनस चल रहा है 36%। बहुत सारा रिटर्न दे रहा था, लेकिन आज इक्विटी फंड के अंदर और खास तौर पे ये स्मॉल कैप ने किसी ने भी इन्वेस्ट किया है उसका पोर्टफोलियो आप देखिए कि क्या सोच रहा होगा वो इन्वेस्टर कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत सारे पैसे बनेंगे, ये सोच के किया था। लेकिन आज 36% माइनस है, तो क्या दुविधा होगी इसके मन के अंदर। दूसरा फंड था एच डी एफ सी डिफेंस फंड।
बहुत सारा फंड जब से ये लॉन्च हुआ था, बहुत सारा फंड ये चला था। सबके मन में सवालात थे कि बहुत सारे पैसे इसके अंदर बने हैं, 2 महीने में 3 महीने के अंदर बहुत सारे पैसे बने हैं, तो हम भी बना लेंगे, इसके अंदर इन्वेस्ट करें। सभी एडवाइजर थे, उन लोगों ने भी बोला था कि आप निवेश कीजिए इस पैसे के अंदर, इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। और बहुत सारा क्रेज था इस फंड का। डिफेंस फंड है एचडीएफसी का, इक्विटी फंड। जिन लोगों ने नवंबर महीने में आज से 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपए, आज उसकी वैल्यूएशन 9,35,000 रुपये हो गई है, यानी कि 14% वो भी माइनस में चल रहा है। आज उसका फंड है। तो देखिए दोस्तों, इक्विटी फंड कैसे आज माइनस में चल रहा है लास्ट 6 मंथ के अंदर में। दूसरा एक फंड है एक्सिस का कॉन्ट फंड। इसके अंदर भी आप देखिए कि 10 लाख रुपये जिन लोगों ने आज से 6 महीने पहले डाले थे, आज उसकी वैल्यूएशन 8,72,000 रुपये तकरीबन उसकी हो गई है। 27% उसका पोर्टफोलियो है वो माइनस में चल रहा है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फंड है, इक्विटी फंड के जिस पर बहुत सारी उम्मीदें थी सब लोगों की कि हमारे पैसे बनेंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे, इक्विटी में ही पैसे डालने होंगे, सभी यही लोगों ने सोचा था। लेकिन आज सबके पोर्टफोलियो है वो लास्ट 6 मंथ के अंदर माइनस में चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात यह है कि क्या इक्विटी फंड के अंदर हमको पैसे डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। आज के दिनों में क्या है, हमारी एसआईपी है वो स्टॉप कर देनी चाहिए, लमसम डाले न डाले, आगे पैसे हम एसआईपी ऐसे ही जारी रखें या बंद कर दे। तो दोस्तों, बात ये है कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, या आपके एडवाइजर ने बताया है कि इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, तो जिन लोगों के पास 8 साल से ऊपर का वक्त है, उन लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है फ्यूचर के अंदर। आज तक का इतिहास बता रहा है कि जिन लोगों ने इक्विटी फंड के अंदर, चाहे स्मॉल कैप फंड हो या कोई भी हो, बहुत सारे फंड है जो आज माइनस में चल रहे, लेकिन जिन लोगों का गोल है 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उन लोगों को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत सारे पैसे है वो फ्यूचर में बनाने वाले हैं। जिन लोगों का शॉर्ट टर्म का गोल है, उन लोगों ने, जिन लोगों ने खास तौर पे ऑनलाइन परचेस किया है फंड, उन लोगों को मालूम नहीं है कि इक्विटी फंड किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। उसका फंड है आज माइनस में दिखाई दे रहा है। लास्ट 6 मंथ के अंदर शायद 1-2 साल, 3 साल के अंदर भी माइनस दिखाई दे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म का गोल है तो आप बहुत सारे पैसे है बनाने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि आज तक जिन लोगों ने 10 साल, 15 साल से इन्वेस्ट करके रखे हैं अपने पैसे को, उन लोगों का पोर्टफोलियो आज भी माइनस में नहीं है। चाहे स्मॉल कैप निपॉन इंडिया का जो बताया, उनका भी यही पोर्टफोलियो, मान लीजिए कि आज किसी ने 6 महीने पहले शुरू किया है, वो माइनस में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 8 साल जिन लोगों का हो गया होगा इस पोर्टफोलियो के अंदर, आज वो प्लस में ही है, माइनस नहीं है, और आगे भी माइनस में नहीं होंगे। दोस्तों, तो ये थी जानकारी पूरी इक्विटी फंड के बारे में कि जिन लोगों ने इक्विटी फंड लिया है वो क्या करे। तो ये पूरे आपके मन में जो भी सवाल थे उसका जवाब मैंने दे दिया है। आप बने रहिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तकरीबन 5 साल लेके मिनिमम आपको चलना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी म्यूचुअल फंड आपके लिए बना नहीं है। अगर आप सोच रहे कि शॉर्ट टर्म में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो आप बनने वाले नहीं है दोस्तों। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच हमारी चैनल को यहाँ तक ये पूरा वीडियो देखने के लिए, और जाते जाते हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।